दोस्तों नमस्कार। आज पुनः इस चैनल के माध्यम से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज जो इस दूसरी क्लास है अपनी सर्वनाम के अंतर्गत अपनी क्लास है अपनी दूसरी, और अपने 3 सर्वनाम का जिक्र हम कर चुके थे विस्तार से। आज जो हमारा चौथे नंबर का जो सर्वनाम है उस सर्वनाम का नाम है हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। दोस्तों क्या नाम है? संबंधवाचक सर्वनाम। अब संबंधवाचक सर्वनाम में क्या है, जैसे नाम है वैसे इसकी परिभाषा है। हम साधारण तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। संबंध का मतलब होता है रिलेशन। संबंध का मतलब क्या है? रिलेशन। और दोस्तों हमारे जो रिलेशन, जो संबंध, नाते, रिश्ते जो बनते हैं वो रिश्ते चलते हैं जोड़े में। रिश्ते क्या किस में चलते हैं दोस्तों? जोड़े में चलते हैं। तो दोस्तों जो सर्वनाम जोड़े में प्रयुक्त होंगे, आपको पता होगा कि ऐसा कोई सेंटेंस आएगा, उस वाक्य को आप पढ़ोगे तो अगर वो खुदा खास्ता क्या है, यदि आपको वो गायब भी मिलेगा, एक जो सर्वनाम होगा वो अगर गायब मिलेगा तो भी आपके मन से अनायास वो सर्वनाम आपके मन से वो निकल जाएगा। जैसे मैं बोलता हूँ गया सो गया, क्या बोला दोस्तों मैंने? गया सो गया। तो आपके मन से अनायास ही जब उस वाक्य का उच्चारण करोगे तो आपके मन से अनायास निकलेगा जो गया सो गया, जो गया सो गया। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या क्या बोले थे हमने? जो गया सो गया। तो जो और सो क्या है दोस्तों? जो और सो, जो ये जो है ये अब इस सर्वनाम की क्या है भी, एक तो क्या याद रखना आपको, ये किस में प्रयुक्त होते हैं? जोड़े में। किसमें है भी? ये युग्म यानी जोड़ी में प्रयुक्त होने वाले जो सर्वनाम है उसे कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। और इसमें क्या याद रखना आपको, अब फिर इसमें है भी ये जो एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ने का जो काम करेगा उसे हम कहेंगे संबंधवाचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा क्या होगी? जो सर्वनाम एक उपवाक्य को, जो सर्वनाम एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ता हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। परिभाषा होगी। अब इसमें क्या है आपको याद रखना है भी मुख्य की, ये किसमें प्रयुक्त होते हैं? जोड़े में। अब पहचान के शब्द क्या होगा? पहचान के शब्द जब तब जो के साथ क्या प्रयुक्त होगा दोस्तों? या तो सो या क्या होगा? वही। जो या तो आएगा सो या क्या होगा? वही, जिसका, उसका, जिसकी, उसकी, जैसे, वैसे, जैसा, वैसा, तेते, जेती इत्यादि। आपको याद रखना है तो दोस्तों ये क्या चलेगा? जोड़े में प्रयुक्त होने वाला सर्वनाम। अब जैसे मैं बोल दूं आपको, तो जैसे बार बार आया हुआ उदाहरण है, उदाहरण समझने की कोशिश करेंगे हम। जैसे आ गया जिसकी लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये जो है ये क्या है भी? जिसकी लाठी उसकी भैंस। एक उपवाक्य को ये जोड़ रहा है, एक दूसरे उपवाक्य को कौन जोड़ रहा है? उसकी। तो जिसकी उसकी, जिसकी उसकी क्या होगा? जिसकी उसकी। एक और दोस्तों बोल दो, जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो, जिसका खाते हो उसी को आंख दिखाते हो। तो जिसका उसका, जिसका उसका। जैसे बोलना जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा। तो क्या आ गया दोस्तों इसमें? जो और सो, जो और सो। वही बोल दो जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। तो जो के सो की जगह क्या आ जाएगा इस वाक्य में? वही, जो जीता वही सिकंदर। अब जो पढ़ेगा सो पास होगा। तो दोस्तों इसमें क्या आएगा? इसमें आपको याद रखना है, इसमें जोड़े वाले प्रयुक्त होंगे। जैसे बोल दो हुआ सो हुआ, हुआ सो हुआ। और दोस्तों देखिए इसमें क्या आ रहा है? अपने एक ही आ रहा है, लेकिन इस वाक्य को वापस आप दोबारा अगर पढ़ने की कोशिश करते हो तो अनायास ही आपके मन से वो निकल जाएगा। और आपके मन से ये निकलेगा दोस्तों, जो हुआ सो हुआ, जो हुआ सो हुआ। तो ये आ गया एक जो वाला और ये सो वाला, ये जोड़े में प्रयुक्त होने वाला है, इसलिए हमें पहचान हो गई। ये जो हमारा होगा वो कौन सा होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों याद रहे आपको संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा, जो सर्वनाम एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं, जो एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं उसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। और दोस्तों मौखिक याद रखना है कि संबंध जिस तरह से नाते रिश्ते जो होते हैं हमारे वो जोड़े में प्रयुक्त होते हैं। तो जो सर्वनाम जोड़े में प्रयुक्त होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? हमारा
संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो अगर एक जोड़ा गायब होगा तो अनायास उस वाक्य का अभ्यास करोगे दोहरान करने का, तो उसमें आपके अनायास जो गायब होगा वो मन से निकल जाएगा। तो दोस्तों ये जो अपना जो हुआ था दूसरी क्लास का जो पहला है उसका नाम है संबंधवाचक सर्वनाम। तो बहुत ही ईजी था ये संबंधवाचक सर्वनाम। और अपने स्तर पर जो भी आपके पास जो भी गाइड हो, जो भी व्याकरण की पुस्तक हो, उसके माध्यम से इस सर्वनाम के जितने भी उदाहरण हो उसमें आप समझने की कोशिश करिएगा, तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अगला जो सर्वनाम है अपना 5वें नंबर का जो आएगा उसका नामकरण है निजवाचक। निजवाचक से पहले चलो लेते हैं हम प्रश्नवाचक। कौन सा वाचक है? प्रश्नवाचक। इस क्रम से कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन फिर भी प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसा नाम है ऐसे ही ये भी इजी है कि जिन वाक्यों से क्या पूछा जाता है, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम कहेंगे। और दोस्तों याद रखना इसमें ऐसे वाक्य होंगे उस वाक्य के अंतर्गत अंतिम में प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। अंतिम में कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। और इस जो अब इसकी परिभाषा क्या होगी? जिस सर्वनाम का या जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब दोस्तों इसमें क्या पहचान है? कि पहचान इसमें क्या करना है आपके? इसके वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। वाक्य के अंत में प्रश्न सूचक चिन्ह आता है। दोस्तों कौन सा चिन्ह होगा? ये प्रश्न सूचक चिन्ह होगा। प्रश्न सूचक चिन्ह होगा। उन वाक्यों से क्या पूछा जाएगा आपसे? प्रश्न। अब जैसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं? पहचान के शब्द जो होंगे जैसे आ गया कब, कौन, कहाँ, किसे, कैसे, किनसे, किन्होंने, कुल मिला के आपसे कोई न कोई प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। दोस्तों हम अगर इसी को अंग्रेजी में अगर समझने की कोशिश करें तो हम आपने पढ़ा होगा WH जो वर्ड जो होते हैं, WH वर्ड जो वाले हम जो अगर शब्द होंगे तो उससे हमें क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन वाले जो हिंदी के जो शब्द होंगे वो हमें किस में करना है? प्रश्न सूचक चिन्ह में करना है। इस वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह। इस वाक्य के अंत में कौन सा चिन्ह आएगा? प्रश्न सूचक चिन्ह आएगा। जैसे एक दो उदाहरण से समझने, ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है मेरे ख्याल से। इन सर्वनाम के अंतर्गत आप कैसे हैं? दोस्तों हिंदी के अंतर्गत ध्यान रखना जो भी होगा उसके नीचे रेखांकित जरूर आता है। जो भी जिससे पूछा, आप देखिए यहाँ पर अगर इस आप के नीचे अंडरलाइन हो तो हम जानते हैं आप कोई भी लाइन वाक्य जो होगा वो आपसे चालू हो तो हम जानते हैं हमारा वो कौन से पुरुष में रखते हैं? अभी मध्यम पुरुष में होगा। और मध्यम पुरुष किसका? पुरुषवाचक सर्वनाम का पार्ट है। तो ये तो कौन सा होगा? मध्यम पुरुष। अगर इसके नीचे रेखांकित आता है तो, लेकिन हमें पता है कि अगर वो प्रश्नवाचक लेकर के उसी में उदाहरण लिख रहे हैं हम अभी, तो इसलिए हम किस शब्द से पकड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर शब्द आ गया कैसे। तो कैसे हैं आपसे क्या पूछ लिया गया? प्रश्न पूछ लिया गया। इसलिए हमें क्या करना है भाई? प्रश्नवाचक सर्वनाम करना है। जो भी पूछा जाएगा उसके नीचे दोस्तों क्या आएगा? रेखांकित जरूर, अंडरलाइन जरूर दी होगी। बिना रेखांकित के हिंदी में बहुत ही नाम मात्र में पूछा जाए। जहाँ पर दो हो वहाँ तो वो रेखांकित एग्जामिनर जरूर देगा। तो आप सावचेत रहें। रेखांकित जिसमें भी होगा उसी शब्द को आपको पकड़ना है। वो मध्यम पुरुष है, ये निजवाचक है या प्रश्नवाचक है या संबंधवाचक है, जो भी है उसके नीचे आपको अंडरलाइन आएगी। जैसे आ गया बाजार जाने के लिए किसे भेजूं? बाजार जाने के लिए किसे भेजूं? तो अब ये क्या है? गया प्रश्न पूछ लिया गया किसे। जैसे बोलते हैं मूर्ति किसने तोड़ी? मूर्ति किसने तोड़ी? दोस्तों क्या है? इसकी एक ही पहचान याद रखेंगे। अंतिम वाक्य में क्या आएगा? वाक्य के अंत में चिन्ह आएगा प्रश्नसूचक चिन्ह। प्रश्नसूचक चिन्ह आएगा और प्रश्न पूछा जाएगा जिन वाक्यों से, उसे वो हमारा नाम होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों ये भी इजी था। इसके बाद में इस कड़ी में जो हमारा अंतिम होगा उस अंतिम का नाम है निजवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा? निजवाचक। 6 नंबर का जो होगा निजवाचक
सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब दोस्तों निज का मतलब होता है खुद, स्वयं, निजी। अब जैसे इसमें इसकी परिभाषा क्या होगी, जो सर्वनाम वक्ता, क्योंकि बोलने वाला क्या होगा, वो खुद के लिए जो काम में लेगा, वक्ता या लेखक स्वयं के लिए जो सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक कहते हैं। दोस्तों आपको याद रहे, तो स्वयं के लिए करते हैं वो हम कहाँ रखते हैं, उत्तम पुरुष में भी रखते हैं, लेकिन वो पहचान के शब्द अलग है और ये पहचान के शब्द अलग है, तो आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो परिभाषा क्या होगी, जो सर्वनाम वक्ता या लेखक स्वयं के लिए प्रयुक्त करता है, यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता या लेखक स्वयं के लिए प्रयुक्त करते हैं उसे हम क्या कहेंगे। ये तो हुई इस लैंग्वेज की परिभाषा। दूसरी आपको क्या याद रखनी है कि इसमें याद रखना है कि दूसरी इस लैंग्वेज से आया हुआ प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम और अधिक पुष्ट करने के लिए, पुष्ट का मतलब होता है बल देने के लिए, पुष्ट या बल देने के लिए निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये परिभाषा आ चुकी है एग्जाम के अंतर्गत। आपको याद रख कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें से आपसे पूछा जाएगा कि पुरुष कौन से सर्वनाम को मजबूती देने के लिए या बल देने के लिए कौन से का प्रयोग किया जाता है। तो आपको याद है पुरुषवाचक सर्वनाम को मजबूत बनाने के लिए या बल देने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, निजवाचक। किसका प्रयोग किया जाता है, निजवाचक। इससे उल्टा बना देगा क्वेश्चन, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किसको मजबूत बनाने के लिए या बल देने के लिए किया जाता है, किसको मजबूत बनाने के लिए, पुरुषवाचक को। किसको है, पुरुषवाचक। दोस्तों क्या आएगा, अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा, इसमें जो सेंटेंस आएगा उसमें इसमें जो वाक्य आएगा उस वाक्य के अंतर्गत क्योंकि कौन सा शब्द तो आएगा क्योंकि पुरुषवाचक शब्द तो होगा ही होगा, क्योंकि उसी शब्द को हम थोड़ा ज़्यादा बल देने के लिए उस वहाँ पर एक बलाघात लगेगा, तो इसी को हम क्या कहेंगे, निजवाचक कहेंगे। अब इसमें जो पहचान के शब्द है जिन्हें चुने, यहाँ जो पहचान के शब्द है वो आपको पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं मिलेंगे। इसके पहचान के शब्द अलग है और पुरुषवाचक के अलग थे। तो पहचान के जो शब्द है, अब यहाँ पहचान के शब्द में पहला है स्वयं, स्वतः, खुद, अपना, अपनी, अपना, अपनी, अपने, अपने आप। स्वयं, स्वतः, खुद, अपना, अपनी, अपने आप। ये जो दोस्तों शब्द आते हैं, ये दोस्त शब्द रट लेना है। ये शब्द आते ही आपको कौन सा करना है, निजवाचक करना है। कौन सा करना है, ये निजवाचक करना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ वह स्वतः खा लेगी, वह स्वतः खा लेगी। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, वह अंडरलाइन आएगी। अगर यहाँ अंडरलाइन आ रही है तो ये तो कौन सा हुआ, पुरुषवाचक हुआ। कौन सा हुआ था हमारे, पुरुषवाचक में कौन सा हुआ, वह, यानी हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हो। थर्ड पर्सन को यहाँ पर तीसरे व्यक्ति को कहा जाता है अन्य पुरुष। तीसरे व्यक्ति क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष। तीसरे व्यक्ति क्या कहा जाता है, अन्य पुरुष। और संस्कृत में कहते हैं नाम तीसरा है, लेकिन तीसरे को संस्कृत में कहा जाता है प्रथम पुरुष। कौन सा कहा जाता है, इसमें हमने क्या लिखा था, वह स्वतः खा लेगी, वह स्वतः। अगर यहाँ अंडरलाइन आ रही तो ये तो हमारा होगा पुरुषवाचक। कौन सा वाचक है, पुरुषवाचक। तो वह पुरुषवाचक सर्वनाम को देखिए यहाँ पर परिभाषा क्या लिखी हमने, पुरुषवाचक सर्वनाम को और अधिक बल देने के लिए, और अधिक बल देने के लिए। तो वह स्वतः, वह स्वतः, ये जो स्वतः है वो किसके लिए काम में लिया है, वह के लिए। तो ये जो शब्द है वो किसको बल दे रहा है, इसको। तो यहाँ पे पहचान के शब्द आएगा, देखो यहाँ पर हमने लिखा था स्वतः। तो स्वतः देखते ही अपनी निगाह स्वतः पे जाएगी और हमें तुरंत पहचान करनी है कि यहाँ जो हमारा सर्वनाम होगा, ये सर्वनाम कौन सा होगा दोस्तों, निजवाचक। कौन सा होगा, निजवाचक होगा। अब जैसे आ गया, वह अपने आप चली जाएगी, वह अपने आप चली जाएगी। अब यहाँ देखिए वापस क्या आएगा, यहाँ पर वह तो आया है, वह आया तो वो तो कौन सा हुआ, पुरुषवाचक हुआ। लेकिन यह वह शब्द के साथ में जुड़ा हुआ कौन सा है, कौन सा शब्द बल दे रहा है सर्वनाम, वह अपने आप। देखा, जैसे बोलूँ मैं अपने आप सीख लूंगा, मैं अपने आप सीख लूंगा। तो अपने आप जो शब्द है वो क्या है कि खुद के लिए आ रहे हैं। जब वक्ता खुद के लिए कोई सर्वनाम का प्रयोग करता हो या लेखक कोई खुद के लिए सर्वनाम का प्रयोग करता हो तो वो कौन सा होता है दोस्तों, निजवाचक। कौन सा होता है, निजवाचक होता है। जैसे आ गया अपना, जैसे आ गया
अपना शब्द से कौन से उदाहरण होंगे? आपने देखा होगा हिंदी के अंतर्गत आपने लोकोक्तियाँ पढ़ी होगी। तो लोकोक्तियों में आते हैं जब खुद का कोई काम बोलते हैं, लोकोक्तियाँ आपने पढ़ी होगी। अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपना यानी अपने मुँह, अपने आते अपने मुँह यानी कौन से, किसके मुँह भी? खुद के मुँह। तो ये जो शब्द है वो क्या होता है? जैसे मैं बोलता हूँ अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। तो अपने किसके लिए? खुद के। अब जैसे बोलूँ सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले गए, सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले गए। अपनी अपनी किसकी भी? खुद की। तो जैसे आपने सुना होगा अपनी डबली अपना राग, अपनी डबली अपना राग। तो जैसे अपनी आ गया। अब आप जैसे आपने पढ़ा होगा कोई खुद का ही नुकसान करता है तो लोगों को होती है अपने पाँव कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव कुल्हाड़ी। अब किसके पाँव मारेगा? वो दूसरे के नहीं मारेगा, वो किसके मारेगा? खुद के। तो अपने पाँव कुल्हाड़ी मारना, अपने पाँव कुल्हाड़ी मारना। तो ये अपने पाँव आ गए। तो अपने आते ही वो कौन सा हो गया? निजवाचक हो गया। कौन सा हो गया? निजवाचक हो गया। तो दोस्त जैसे आपने पढ़ा होगा जब स्वयं का जिंदगी में अपने जो खुद का काम करेगा वही अपने जिंदगी में मायना रखेगा, जीवन में काम आएगा। तो अब दोस्तों बोलते हैं अपना हाथ जगन्नाथ, स्वयं द्वारा किया गया कार्य ही जीवन में काम आता था। अपना हाथ, तो अपना जो आ रहा है वो अपना आ गया, अपने आ गया, अपनी आ गया, और स्वयं आ गया, स्वतः आ गया, खुद आ गया, अपने आप आ गया। ये जो फिर एक शब्द इसी में से एक बार एलडीसी के अंतर्गत आया था कि मोहन निज गांव चला गया। एक क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों? मोहन निज गांव चला गया। तो इसका जैसा नाम था वही शब्द, क्योंकि निज गांव मतलब ही क्या है? भी खुद के गांव। तो मोहन निज गांव चला गया। तो निज आते ही शब्द से पहचान होगी हमारा कौन सा वाचक सर्वनाम है? निजवाचक सर्वनाम होगा। तो दोस्तों ये जो इस क्लास के माध्यम से जो शेष जो बच्चे हुए 3 सर्वनाम थे उस सर्वनाम को हमने विस्तार से समझने की कोशिश की है। और इसके माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हमारे 6 सर्वनाम जो मूल रूप से जो एग्ज़ाम के अंतर्गत हर भर्ती परीक्षा में आने वाले जो किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो उदाहरण के माध्यम से हमने समझा है। 6 की परिभाषा आपकी याद होनी चाहिए, और 6 के अगर उदाहरण आ जाए तो एक एक उदाहरण दोस्तों हमेशा आज तक जो भी मैंने क्लास ली है, जो भी किसी का पार्ट है, चाहे संज्ञा हो, चाहे सर्वनाम हो, चाहे वो जो उपसर्ग पढ़ाया हो वो उपसर्ग हो, चाहे संधि हो, चाहे वो समास हो, तो सबके एक एक नाम, सभी वेदों के नाम हमेशा आपके मुख पर रहे। और जुबान पे तुरंत जो भी समास है तो समास के नाम आए, संज्ञा है तो संज्ञा के नाम आए, और उसका एक एक उदाहरण आपको आसानी से तुरंत एक ही झटके से आपके निकलना चाहिए। अगर दोस्तों एक एक उदाहरण आपने हमेशा रटे हुए हैं और मुख से तुरंत आपको याद आ जाए तो आपके परीक्षा में कोई भी गलत होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो दोस्तों ये जो हुई थी हमारी सर्वनाम की क्लास आज की कंप्लीट होती है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।